आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज का मेरा विषय है आरक्षण। मैं तमाम दर्शकों को बता दूं जो मराठवाड़ा भर में या महाराष्ट्र में ये चैनल दूर दूर तक देखा भी जाता है। मेरे हाथ में मराठवाड़े का एक बहुत बड़ा मकबूल आम पेपर एशिया एक्सप्रेस है। वैसे यहाँ पर 4 अखबार निकलते हैं। औरंगाबाद टाइम्स भी एक बहुत बड़ा अखबार है, एशिया भी बहुत बड़ा अखबार है, शमा रहबर एक अखबार है, हिंदुस्तान एक अखबार है। ये इस अखबार में नुमाया तौर से 2 न्यूज़ छपी है। देखिए फ्रंट के ऊपर यानी कि बॉटम, निचले हिस्से में बॉटम कहा जाता है इसे, इसके ऊपर एक न्यूज़ छपी है कि सतारा में जो फिसाद हुआ था जिसमें मस्जिद में घुसकर एक शख्स की मौत हुई थी, तस्वीरों में बताया जा रहा है कि उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार अहले खाना से मुलाकात कर रहे हैं और मौलाना आज़ाद विचार मंच के लोग भी कहीं न कहीं मुलाकात कर रहे हैं। ये फ्रंट पेज के ऊपर की बॉटम की न्यूज़ है। इसी तरह से चौथे पे एक और न्यूज़ है। देखिए कि निज़ाम के दौर के रिकॉर्ड के लिए हैदराबाद जाने वाली टीम खाली हाथ लौटी। डिवीजनल कमिश्नर की टीम को कुनबी ज़ात का रिकॉर्ड नहीं मिल सका। मराठवाड़ा रिजर्वेशन तनाज़ा उलझन के इम्कान। ये आज की देखिए 20 सितंबर का ये अखबार है उर्दू का, और 2 न्यूज़ है जिसको लेकर आज ख़ास करके मुस्लिम समाज में एक हम समझते हैं कि एक बहुत बड़ी मायूसी देखी जा रही है। अगर हम बारीकी से सोशल मीडिया का नज़र डालें, व्हाट्सएप पे देखें, फेसबुक पे देखें, और जो छोटे मोटे जो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, जो हम कह सकते हैं कि किसी भी सियासी पार्टी की रीढ़ की हड्डी होती है, उनके अंदर जो चर्चाएं चल रही हैं, जो बातें चल रही हैं, उसके आधार पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और ये वीडियो बनाने का एक मकसद ये भी है कि सरकार के नाम पे है ये वीडियो, कि देखिए जब कांग्रेस राष्ट्रवादी की सरकार थी तो जाते जाते उन्होंने 5% आरक्षण एजुकेशन के नाम पर दिया था। कोर्ट के ऑर्डर भी थे, हाई कोर्ट के। उसके बाद भी वो हाई कोर्ट का सुझाव, उनका आदेश, पता नहीं वो अमल में क्यों नहीं आ सका। इसी तरह से जो दंगा हुआ था सतारे में, तो अजित दादा पवार साहब वहाँ पर गए। बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने वहाँ पर एक तरह से नुमाइंदगी की, वहाँ के मुसलमानों को एक तरह से एक पुरसा दिया जो इंतकाल कर गए थे, और वहाँ जाने से उनको हौसला मिला। ये सारी बात है। सवाल ये है कि जो आरक्षण के लिए मुसलमान एक तवील अरसे से लड़ाई लड़ रहे हैं, और वो मामला आखिरकार कोर्ट में जाता है, हाई कोर्ट में जाता है, और कोर्ट में जाने के बाद कोर्ट ये आदेश देता है सरकार को कि देखिए आपको 5% एजुकेशन में आप आरक्षण दीजिए। लेकिन हाय अफसोस इसके ऊपर अमल नहीं होता है। और ये मराठा आरक्षण को लेकर जो पूरे महाराष्ट्र में एक लहर दौड़ चली है, कितने हंगामे बरपा हुए हैं, और हम समझते हैं कि पूरे महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर उथल पुथल का माहौल देखा जा रहा है। पूरी राजनीति गरमाई हुई है। आज विरोधी पक्षी पार्टियां और सत्ताधारी पार्टियां एक आवाज़ में कह रही है कि कुछ तो भी बीच का रास्ता निकालो, क्योंकि रास्ता नहीं मिल पा रहा है कि मराठा आरक्षण को हम बिठेंगे कैसे। एक बहुत बड़ी संख्या होती है, और जो आरक्षण देने का जो क्राइटेरिया है, परसेंटेज है, वो भी एक लिमिटेशन में है। हम उसको आगे जाके कैसा देना, इसके ऊपर मंथन चल रहा है। बहुत हैरत की बात है। चलिए, मराठा को आरक्षण मिलना चाहिए, हर किसी की चाह है। अगर वो मांग रहे हैं, वो अगर हालात का शिकार है तो उनको मिलना चाहिए। सब समाज के लोग कह रहे हैं, मुसलमान लीडर भी कह रहे हैं। लेकिन जब 4% आरक्षण कोर्ट की तरफ से दिया गया था तो वो नहीं मिला है। तो ऐसे हालात में महाराष्ट्र के तमाम, ख़ास तौर से मैं नाम लेके कहूँगा कि कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना, बीजेपी, शिंदे गट, और जो भी है पॉलिटिकल लोग, अगर औरंगाबाद अगर मुस्लिम लीडरशिप की बात की जाए कांग्रेस राष्ट्रवादी की हद तक, तो हम कह सकते हैं कि इनकी कारदगी, इनका कामकाज, इनकी आवाज़ काफ़ी हद तक बेहतर है। ये आवाज़ उठाते हैं, नुमाइंदगी करते हैं,
अपने गमो गुस्से का इजहार करते हैं और कभी कभी बेबाक अपनी राय का इजहार भी करते हैं। अगर मैं औरंगाबाद शहर के हद तक की बात करूँ तो, लेकिन हम अगर औरंगाबाद के बाहर निकल जाते हैं, मराठवाड़े में, जालना, बीर, परभनी, नांदेड़, इस तरह से पूरे महाराष्ट्र में अगर फैल जाते हैं, तो सिवाय बम्बई में थोड़ा बहुत देखने को आता है, यानी हमारी नुमाइंदगी नहीं होती है। तो सवाल ये है कि जब तक शिवसेना, बीजेपी, कांग्रेस, राष्ट्रवादी, तमाम जो पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं, नेता बोले चुन के आए हुए नहीं, जो चुन के आए हुए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो शहर अध्यक्ष होते हैं, जिला अध्यक्ष होते हैं, वार्ड अध्यक्ष होते हैं, तो ये इनकी बहुत बड़ी जवाबदारी है कि आप उनसे डट कर जो है तो बात कीजिए कि साहब ये हम ऐसे उठे छूटे आपके पास नहीं आ गए कि सुबह नींद में उठे आपके आ गए, साहब दे दो, हमको लग रहा आरक्षण दो, ऐसी बात नहीं थी। 15-20 सालों से लड़ाई लड़ाई जा रही है, कोर्ट में मामला जाता है और फिर भी आप नहीं देते हैं, तो ये आपको मौसम नुमाइंदगी हक अदा करना पड़ेगा। खाली औरंगाबाद की लीडरशिप कर रही है और बस मामला चल रहा है, अखबार में आ गया है, वाह वाह हो गई है, ये चलने वाला नहीं है। ये तमाम लीडरशिप जो चाहते हैं और बड़े बेबाक से बोलते हैं ना कि संविधान, हमको संविधान पे भरोसा है, संविधान को बचाना है, संविधान को बचाना है, तो तमाम ऐसे मुस्लिम लीडरान से आज जनता में चर्चा चल रही है कि संविधान को तो आप बचा रहे हैं, बचाना भी चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि जो कोर्ट के मारिफत में जो आपको अधिकार दिया गया था, जो आपको एक अपना हक दिया गया था, उसको कब बचाएंगे आप? खाली प्रेस नोट, खाली छोटा मोटा धरना आंदोलन, चले गए तहसील ऑफिस में, चले गए कलेक्टर ऑफिस में, चले गए डिविजनल कमिश्नर ऑफिस में, निवेदन दे दिए, पेपर में आ गया, सोशल मीडिया पे आ गया, टाई फिश। तो ये आपको जैसा मराठा आरक्षण के जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता है, बड़ी शिद्दत के साथ लोकशाही मार्ग से रोड पे आए हैं और सरकार मंथन कर रही है कि कैसा बिठाए। ये एक अंडरलाइन बात कीजिए, देखिए, हालांकि सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था इससे पहले, लेकिन वो टिका नहीं था, तो सरकार मंथन कर रही है कि इनको हम टिकाए कैसा, इनको आरक्षण दे कैसा। सरकार से मंथन कर रही है, मीटिंग पे मीटिंग चल रही है, वकीलों की राय ली जा रही है, सारी बातें हो रही है, और जो साफ सुथरा जो है तो 5% आरक्षण हाई कोर्ट ने मुसलमानों को दिया था, उसके बाद सरकार 1 सेकंड में फैसला ले सकती है, 1 सेकंड। जैसा आपने अगर औरंगाबाद की नामांतर की बात करें, औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर को लेकर जो आपने नामांतर का फैसला लिया है, इमीडिएट फैसला लिया, इमीडिएट ऐसा फैसला ले सकते हैं, तो ले क्यों नहीं रहे हैं? तो आज मुस्लिम समाज में इस बात की चर्चा है कि सरकार से कहीं ज़्यादा, अगर किसको बुरा लग रहा होगा तो माफ़ी के साथ कह रहा हूँ कि इसमें सरकार की गलती नहीं है, इसमें सरकार की बिल्कुल गलती नहीं है। इसमें जो राष्ट्रवादी है, कांग्रेस है, शिवसेना है, ये भाजपा है, जो मुसलमान लीडर, जो किसी ताल्लुके का अध्यक्ष है, कोई शहर अध्यक्ष है, कोई ज़िला अध्यक्ष है, कोई क्या प्रमुख है, कोई क्या प्रमुख है, ये इनकी जवाबदारी है। अगर बोले कि साहब आप लोकशाही की बात कर रहे हैं, आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, आप रामराज की बात कर रहे हैं, आप शिवाजी महाराज, आदरणीय शिवाजी महाराज की स्वराज की बात कर रहे हैं, तो फिर हमें आरक्षण क्यों नहीं दिया जा रहा है? जबकि कोर्ट ने दिया कोर्ट ने दिया है, आदरणीय कोर्ट ने हमको ये दिया है, सम्माननीय। जब आप दे नहीं सकते, सब आपके हाथ में, तो हम आपको इस्तीफा देते हैं। इससे अच्छा है भंगार दुकान डाल के बढ़िएंगे। जब हम अपने समाज के लिए कर ही नहीं सकते हैं, उनको इंसाफ दिला नहीं सकते हैं, तो फिर ऐसा बमबाटा करके मतलब क्या आ रहा? फिर ऐसे धरने मोर्चे निकाल के मतलब क्या आ रहा? जब कुछ हो रहा ही नहीं है, तो फिर एक सही बात है ना, एक बेबसी आएंगी, एक मायूसी आएंगी। आप बोलेंगे नहीं नहीं, संघर्ष करना ज़रूरी है, संघर्ष करना ज़रूरी है। अरे भाई साहब, कोर्ट का फैसला आता है, कोर्ट का, अब कोर्ट के फैसले को भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, तो कौन सा संघर्ष करेंगे आप? कौन सा संघर्ष करेंगे आप? ये सवाल उठ रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आप, मुझे एक वाक़या याद आ रहा है औरंगाबाद का, कि आज से शायद 20-25 साल पहले धुलिया के अंदर एक फिसाद हुआ था, और औरंगाबाद के 4 नगर सेवक, जिसमें मुजीब आलम खान साहब और मेरे ख्याल से निसार खान और एक लोटा कारंजे के कोई नगर सेवक, मेरे को नाम जहन में नहीं आ रहा, ऐसे 4 नगर सेवक थे औरंगाबाद के, उन्होंने इस्तीफा दिया था। औरंगाबाद के जनता उसकी गवाह है, चश्मदीद गवाह है। ऐसा नहीं कि मैं फेंका फाँक कर रहा हूँ, कि बंगाल की मिसाल दे रहा हूँ कि जान दो भाई कौन देखा क्या देखा, कि बस फेंका फाँक चढ़ रही। मैं औरंगाबाद की मिसाल इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए, आपको एहसास करने में आसानी हो जाए, आपका ज़मीन सही तरीके झंझोड़ जाए करके यहाँ की मिसाल दे रहा हूँ। 4 नगर सेवक, धुलिया में फिसाद होता है, इस्तीफा देते हैं, तो दिल्ली से फरमान जारी होता है, दिल्ली से हलचल होती है,
दिल्ली से महाराष्ट्र के राज्य में हलचल होती है कि भाई इस्तीफा वापस लो, हम तुम्हारा मांग पूरी करते हैं। सिर्फ 4 नगर सेवक इस्तीफा देते हैं, हड़कंप मचता है कि भाई ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, हाथ पैर जोड़े जाते। ये औरंगाबाद की तारीख ने देखा है। और वो अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने इस्तीफा दिया था वो भी हयात है, और उनके साथी के बॉडी के लोग भी हयात है। इक्का दुक्का शायद किसी का इंतकाल होगा तो बता नहीं सकते, सब है। तो ये इससे आपको सीखने की ज़रूरत है, इससे आपको सीखने की ज़रूरत है। खाली जज्बाती बात करने से नहीं चलने वाला, आपको एहसास करना पड़ेगा कि धुलिया कांड के अंदर, धुलिया फिसाद में 4 नगर सेवक इस्तीफा देते हैं तो उसकी आवाज़ दिल्ली तक मौसर तरीके से सुनी जा सकती है, एक हलचल होती है। ज़रा तसव्वुर कीजिए, तमाम कांग्रेस के, राष्ट्रवादी के और जो शिवसेना के अंदर है, जो भाजपा के अंदर है, ये अगर बोलते हैं साहब ऐसी सियासत से क्या फ़ायदा जो हम हमारे समाज को एक लोकतांत्रिक तरीके से हम इंसाफ नहीं दिला सकते हैं, इससे तो अच्छा है कि हम ये राजनीति छोड़ दें और आप दनादन इस्तीफा दीजिए, एक इतिहास बना दीजिए। क्या होगा इस्तीफा देने से? कि मुसलमान के कारोबार बंद हो जाएंगे, कि रोज़ी रोटी बंद हो जाएंगी, कि मुसलमान भूखे मरने लग जाएंगे, कि उनके काम नहीं होंगे? क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, रह के भी क्या हो रहा? अरे कोर्ट का फैसला आता है, अब कोर्ट के फैसले भी नहीं हो रहा है। और ये एशिया अखबार है, देखिए इसके चौथे पेज पे न्यूज़ है कि हैदराबाद जाती है टीम। वो निज़ाम सरकार के ज़माने में जैसा पेपर में आया था कि भाई निज़ाम ने जो है तो निज़ाम सरकार ने कुनबी ज़ात को आरक्षण दिया था, तो उस पर मंथन चल रहा है, कैसा दिया था, दस्तावेज़ क्या थे, वो मामला क्या था, वो उनका तरीक़े क्या था, उस पर रिसर्च हो रहा है। यानी कि जो कौम मतलब रोड पे आज बैठी हुई है, जो धरना मोर्चा कर रही है, तो उसके लिए मंथन कर रहे हैं कि कानून के फ्रेम में कैसा बिठाया जाए। और जिसको जो कौम 25 साल से लड़ रही है और जो आखिरकार उनको जीत मिलती है हाई कोर्ट के अंदर, और हाई कोर्ट किसका है साहब? हाई कोर्ट किसका है? मैं तमाम यहाँ की महाराष्ट्र की गवर्नमेंट से कहना चाहता हूँ और हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ कि देखिए साहब, मैं भी मुस्लिम समाज से आता हूँ, मैं सोशल मीडिया भी चलाता हूँ, एक साप्ताहिक पेपर का संपादक भी हूँ, तो मैं जनता की मन की बात को आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आप इसे हल्के में ना लें कि एक सोशल मीडिया वाला है, कुछ बोल रहा होगा, दीवाना होगा, पागल होगा, कहीं आते हैं कहीं चले जाते हैं, ऐसा मत समझिए साहब। मैं जनता की मन की बात को कह रहा हूँ। आज अगर मुस्लिम समाज में अगर कोई छोटा मोटा अत्याचार होता है, झगड़ा होता है, तो आज वो फ़ख्र से कहते हैं कि मैं कमिश्नर के पास चले जाऊँगा, मैं कलेक्टर के पास चले जाऊँगा, मैं हाई कोर्ट चल जाऊँगा, मैं सुप्रीम कोर्ट चल जाऊँगा। ज़रा एक गिलास ठंडा पानी पीजिए, ज़रा कल्पना कीजिए, ज़रा तसव्वुर कीजिए कि हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद अगर आप अमल में नहीं लाते हैं तो क्या मुसलमानों का जो सोच है, जो उनका विश्वास है, तो कानून पे बढ़ेगा या घटेगा? ये सवाल है मेरा आपसे तमाम नेताओं से। कम से कम आदरणीय हमारी हाई कोर्ट का तो एहतराम कीजिए, उसका तो सम्मान कीजिए कि नहीं, हम कानून को मानते हैं, हम कानून को मानने वाले हैं। ये कोर्ट किसकी है? ये कोर्ट किसकी है? मैं माफ़ी के साथ कह रहा हूँ कि निज़ाम हैदराबाद की कोर्ट का फैसला था कि नहीं हम नहीं मानते, वो जो पुरानी बातें थी। मैं माफ़ी के साथ कह रहा हूँ, और ये आपको मैं एहसास दिलाने के लिए अपने लफ्ज़ में इस्तेमाल किया हूँ। ज़रा सोचिए ना, ये कोर्ट किसका है? ये जज कौन है? ये सम्मानीय आदरणीय जज कौन है? ये न्यायपालिका किसकी है? आप उसके आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं, आप उसको जो है तो खातिर में नहीं ला रहे हैं, तो फिर एक मुस्लिम समाज का जो लाखों की करोड़ों की संख्या में है, उसका विश्वास कानून पे बढ़ेगा या घटेगा? सोचिए ना आप। फिर अफरा तफरी होंगी, फिर मामला भड़केंगे, पता नहीं कैसे कैसे होंगे, लाइन ऑर्डर ख़राब होगा, पता नहीं क्या क्या होंगे, इलेक्शन नज़दीक आ रहेंगे, लोग साजिशें रचते हैं, आरोप लगाते हैं, घटनाएं हो जाती हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? कम से कम मेरा ये बोलना है आपको इन शॉर्टली कि कम से कम कोर्ट का तो आदर करो, कोर्ट का तो एहतराम करो। अगर आप कोर्ट की भी खातिर नहीं लाते हैं तो सवाल ये है, फिर हम कौन से राम राज्य की बात कर रहे हैं? सवाल ये है कि हम कौन से आदरणीय शिवाजी महाराज की जो स्वराज की बात कर रहे हैं? कि आज अगर शिवाजी महाराज अगर आज बीच में हमारे रहते और उनके कार्यकाल में इस तरह का कोर्ट का फैसला आता, और कोर्ट के आदेश के बाद अगर नीचे के जो अधिकारी या पदाधिकारी उस टाइप के जो राजा रहते थे अगर इम्प्लीमेंट नहीं लाते थे, तो क्या शिवाजी महाराज को क्रोध नहीं आता था कि हमने दिया है, हमने आदेश दिया है, हमारे स्वराज की बात है, हमारे सम्मान की बात है, हम मराठा है, हम जब ज़ुबान से कुछ कह देते हैं
तो उस पर अमल करते हैं। ये हमारे मराठाओं की शान है, ये मराठा साम्राज्य की शान है। जो एक बार बोल देते हैं, वचन दे देते हैं, तो उसको अमल में लाते हैं। ये हमने देखा है, इतिहास में पढ़ा है कि पुराने राजा महाराजा थे, ज़ुबान के धनी हुआ करते थे। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ शिवसेना वालों से, भाजपा वालों से, कि आदरणीय संभाजी महाराज आज अगर हमारे सर पे अगर जीवित रहते, हयात रहते, आज वो अगर हमारे राजा रहते और उनके कार्यकाल में अगर इस तरह का फैसला आता, अगर वो फैसले पे इम्प्लीमेंट नहीं होता, शिवाजी महाराज उनका क्या हाल करते? सोचिए आप। ये आपको मैं उदाहरण दे रहा हूं, तो कम से कम एक उनकी तो लाज रख लीजिए। कम से कम जैसा कहा जाता है कि राम राज लाने की बात हो रही, अच्छी बात है। राम राज के अंदर हर एक को इंसाफ मिलता है, हर एक को न्याय मिलता है, हर एक को 2 वक्त की रोटी मिलती है, कोई भूखा नहीं मरता है। तो फिर इससे बड़ी अच्छी बात क्या हो सकती है? कि कौन सा व्यक्ति नहीं चाहेगा कि राम राज नहीं होना चाहिए। अगर हम शिवाजी महाराज की स्वराज की बात करते हैं, वो स्वराज में अगर सबको बराबरी का न्याय मिलता है, उनके साथ इंसाफ होता है, तो कौन सा व्यक्ति नहीं चाहेगा, चाहे किसी धर्म का समाज का हो, वो तो पहले कहेगा कि हमें शिवाजी महाराज का स्वराज चाहिए, ताकि हम न्याय के साथ, सम्मान के साथ, विश्वास के साथ जी सके। ये होना चाहिए। बहरहाल एक बात पूरी सोशल मीडिया पे हमने देखा, काफ़ी लोगों ने भी कहा था, इसका जिक्र मेरे सामने किया था। मैं तो हैरान हो जाता हूँ। मैं तो कहता हूँ साहब, मैं एक छोटा मोटा एक सोशल मीडिया चलाता हूँ, मैं कुछ बहुत बड़ा कल तक परसों तक बोलते हैं ना गोदी मीडिया, उनका नाम लेना ठीक नहीं लग रहा, ऑब्जेक्शन भी आ सकता है करके मैं अलग नाम ले रहा हूँ। कल तक, परसों तक, शाम तक, किधर तक, दोपहर तक, वो है नहीं। मैं इतना बड़ा तो है नहीं मैं, तो फिर आप मेरे को क्यों बोले? जो बड़े बड़े नेता हैं उनको जाके बोलो। नहीं बोले यार कैसा है, बोले आप तुम बोल दो, बोले तो बोले देखो, बोले अल्लाह उनको हिदायत दिया तो दिया। मैंने ठीक है भाई। अब मैं भी इसलिए बोल देता हूँ कि भाई अल्लाह ने मुझे बोलने की सलाह ये दिया। कल को अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन से पूछेंगे कि अरे बंदे तेरे को ये मजलूम लोग कह रहे थे और तो तूने बोला क्यों नहीं? तो बोल देना था, वो काम नहीं होना था बात की बात थी। लेकिन हक बात की जो नुमाइंदगी है, हक बात की जो तर्जुमानी है, वो तो कर देना था। क्या तू नहीं कर सकता था? अगर ये सवाल अगर रब्बुल आलमीन में से कल यौम आखिरत में पूछ ले तो मैं क्या जवाब दूंगा? तो यही सोच के मैं लर्जा जाता हूँ, डर जाता हूँ, खौफजदा हो जाता हूँ करके मैं जो हक बात है, जो आइन के दायरे में है, कानून के दायरे में है, तो उसके तहत मैं बोल देता हूँ। तो ज़रा आखिरी में रिमाइंड के तौर पर फिर कहता हूँ, ज़रा कल्पना कीजिए, तमाम महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ मैं, राष्ट्रवादी के, कांग्रेस के, शिवसेना के, भाजपा के, जो भी है, वो अपने अपने पार्टियों को, नेताओं को कहो कि साहब अगर हम आपके पार्टी में जुड़े हैं, अगर हम हमारे समाज को, अगर कोर्ट का फैसला आता है यार, कोर्ट के फैसले पे भी अगर अमल नहीं करते, तो ऐसी राजनीति में रह के हमको फ़ायदा क्या? ऐसी राजनीति के अंदर हमको शहर सदर बन के, ताल्लुका अध्यक्ष बन के, या आमदार बन के, या खासदार बन के, या MLC बन के, या कोई और ज़रिए से कोई पद लेके हमारा क्या फ़ायदा? हमारा क्या फ़ायदा? मतलब मोटा मोटा वही छोड़ा कि भाई तुम्हारे पर्सनल फ़ायदे हो जा रहे, जो भी कारोबार ये वो रहते, जैसा हम सुनने को मिलता, मैं उसके आधार पर कह रहा हूँ। तो बहरहाल कहने का मतलब ये है, मैं तमाम लोगों से कह रहा हूँ कि देखिए, धुलिया के अंदर मैं एक बार रिमाइंड के तौर पे कर दूँ, फिसाद हुआ था, आज से 20-25 साल पहले की बात है। 4 नगर सेवक ने इस्तीफा दिए थे। पूरे महाराष्ट्र में हलचल होती है, दिल्ली के अंदर हलचल होती है, अखबारात में आता है। तो अगर कल ऐसा हो जाए, तमाम कांग्रेस के, राष्ट्रवादी के पार्टी को इस्तीफा दे, नहीं होना हमको ऐसी राजनीति। अगर हम हमारे समाज को अगर कानून के अंदर और लोकशाही माध्यम से इंसाफ नहीं दिला सकते, तो हम हमारी राजनीति कोई काम की नहीं है। इससे अच्छा है कि हम भंगार दुकान लगा देंगे, चाय का दुकान लगा देंगे, किराना दुकान लगा लेंगे। क्या काम की ऐसी राजनीति? वैसे भी सब चल रहा है, वैसे लोग मेहनत से, मजदूरों से, रोते हुए धोते हुए कमा रहे, खा रहे, कभी कोई भूखा रह रहा है, कोई प्यासा रह रहा है, चल रहा है ना, क्योंकि ऊपर वाले का वादा है कि मैं किसको भूखा सुलाऊंगा नहीं। जब भूखा सुलाऊंगा नहीं तो फिर कोई कुर्सी भी बैठो कि नहीं बैठो, खाना तो मिलना ही है, चाहे चटनी हो, बेसन हो, बिरयानी हो, मुर्ग मसल्लम हो, वो तो मिलना ही है। ये तल्ख सच्चाई है। उम्मीद करते हैं कि अगर सच में अगर आप कौम की नुमाइंदगी करना चाहते हैं तो आप अपने इस्तीफा दीजिए। अब बहुत से लोग कहेंगे बड़ा अजीब दीवाना है इस्तीफा देने की बात कर रहा। अरे भाई, तो अब अंदर रह के क्या कर रहे? जब अंदर रह के कुछ नहीं कर रहे, जब तमाम लोग इस्तीफा दे देंगे तो हड़कम मचेंगे ना, फिर लगेंगे ना यार मुसलमान कोर्ट कहाँ से मिलेंगे? औरंगाबाद में कितने लाख कोर्ट है, जालने में कितने लाख कोर्ट है, परभनी में कितने हैं, नांदेड़ में कितने हैं, जलगांव में कितने हैं, अमराव में कितने हैं, भिवंडी में कितने हैं, नासिक में कितने हैं, मालेगांव में कितने हैं। दिमाग की बत्ती नहीं जलेंगी? बोल दो नहीं होना भाई हमको, हम भूखे नहीं मर रहे, अल्लाह ने हमको नवाजा हुआ है। क्योंकि ज़्यादातर जो पार्टी के पद पे जो रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 90% साहिब हैसियत रहते हैं, बड़े बंगले, गाड़ियाँ, घोड़ा, कारोबार।
गरीब तो कोई रहता नहीं। ऐसा कोई है क्या आज तक शहर सदर, जिला सदर, कि वो बेचारा बुड्ढी लाइन के ऊपर बम मारते बैठा, चाय बेच रहा, 5 की कट बेच रहा, और हफ्ते में एक बार जो है तो पार्टी का काम कर रहा? ऐसा है नहीं है। सब वेल सेट एकदम, कोई कंस्ट्रक्शन में, कोई किधर, कोई खेती, कोई बाड़ी, कोई अम्मू, कोई ढम्मू चल रहा। मतलब आपके कारोबार सेट है ना। अगर आपने इस्तीफा दे भी दिए तो आप कौन से भूखे मरने वाले हैं? तो उम्मीद करते हैं कि जज्बे को भी आजमा लो आप। चू भी सत्यान्यास और त्यू भी सत्यान्यास। त्यू भी मिलना नहीं है, वो ऊपर वाला है। हो सकता है ऊपर वाला उनको अक्ल सलीम दे दे, हो सकता है वो झिझोड़े जाए, हो सकता है उनको अपनी गलती का एहसास हो जाए, या कम से कम पुख्तगी के साथ, तयक़ुन के साथ आपसे रुचि हो, आपसे बात करे, आपको एतमाद में ले, आगे चल के कोई अच्छे रास्ते हमवार हो सके, रास्ते निकल सके। तो उम्मीद करते हैं आप काम कीजिए। और आखिरी में जाते जाते शिंदे सरकार से मेरी बहुत अदबन हाथ जोड़ के विनती है कि साहब ठीक है, आप मराठा आरक्षण को दे रहे, अच्छी बात है, कोई मुस्लिम समाज का विरोध नहीं कर रहा है। सिर्फ मेरा इतना ही कहना है कि कोर्ट का सम्मान कर लीजिए आप, क्योंकि मैं व्यक्तिगत तौर से, मैं एक समाज सेवक भी हूँ, मैं एक पत्रकार भी हूँ और एक मुस्लिम समाज से बिलोंग करता हूँ। मेरे दिल में एहसास आता है कि कैसा है ये कोर्ट को नहीं मान रहे। तो मेरे दिल में जो कोर्ट का जो अपमान हो रहा है ना, जो कोर्ट की जो बात निकल के आई है, मुझे दुख होता है। यकीन मानिए, जो मेरे समाज को जो आरक्षण नहीं मिला है, उससे ज़्यादा दुख मुझे इस बात का है कि कोर्ट का अपमान हो रहा है। तो कम से कम हाई कोर्ट की जो आदेश निकला था उसकी लाज रख लीजिए। बस इतना ही मेरा कहना है। और तमाम मुस्लिम नेताओं से कह रहा हूँ कि राजनीति का स्वरूप बदलो, आप राजनीति का स्वरूप बदलो और लोकशाही माध्यम से खुलकर काम करो, खुल के बात करो, डरो मत, बिस्को मत। डॉक्टर बाबा साहब के संविधान ने सबको बराबरी का अधिकार दिया है। अगर आप सच में कुछ करना चाहते हैं तो अपने अपने नेताओं से, चाहे आप किसी पार्टी करो, बेबाक तरीके से बोलो साहब ये महीने में हमारे काम कर रहे क्या, ये योजना है, ये फंड दे रहे क्या, नहीं दे रहे ना, खुदा हाफिज़। क्या काम का फिर? अगर चारों तरफ लंगर बट रहा और मुसलमानों के हाथ में शिरने के 4 दाने भी नहीं आ रहे, तो फिर ऐसा लंगर बट के मतलब क्या रहा? तो उम्मीद करते हैं तमाम नेता लोग, शायद कुछ मेरी बात बुरी लग रही होंगी, लेकिन बुरा मत मानिए आप, ये जनता की मन की बात थी, ये मोदी जी के मन की बात नहीं भाई, वो तो देश के बहुत बड़े नेता हैं। मैं छोटा मोटा आदमी हूँ, औरंगाबाद शहर का आदमी हूँ, तो यहाँ की जनता की बात को मैं कह रहा हूँ। तो उम्मीद करते हैं कि जनता की मन की बात को आप बहुत सीरियस लेंगे और एक जो दर्द है, दर्द के साथ आप काम करेंगे, वरना छोड़ दो। हो सकता है क्योंकि आखिरत का एक एक पल, एक एक लम्हा कई सालों का रहेगा। अल्लाह ना करे अगर जहन्नुम में चले गए कि तुम कुर्सी बैठे हुए थे, काम क्यों नहीं करे थे, तो क्या जवाब देंगे? कैसा बोलेंगे? नहीं अल्लाह मियाँ, तुमको नहीं मालूम था वो सेंटर में बीजेपी गवर्नमेंट थी, आपको नहीं मालूम था शिंदे सरकार बैठे हुए थे, वहाँ ऐसी बातें करेंगे। समझ रहे आप मैं क्या बोलना चाह रहा था? अरे नहीं कर सकते ना, इस्तीफा दे दो। बोल दो अल्लाह को, अल्लाह ताला हमारी बात नहीं सुनी जा रही थी, हमारा ज़मीर जिंदा था, हमने इस्तीफा दे दिए। अगर हमारे रहने से काम हो रहा तो हमारा कुर्सी बैठना ठीक है, न तो अलविदा शहर रमज़ान, मतलब नहीं आ रहा ना फिर। तो उम्मीद करते हैं इस बात को आप झिझोड़े जाएंगे और पॉजिटिव अंदाज से लो, इसको पॉजिटिव अंदाज से लो और मिल बांट के बात करो। ये छोटा है, वो बड़ा है, वो फ़िरका परस्त है, वो बीजेपी की बी टीम है, ये टीम है, ये सी टीम है, ये इसके अंदर क्या हो रहा, सालों साल बर्बाद हो जा रहे। जो काम करने वाला बंदा है, बोलना साहब आगे बढ़ो और काम करो, और लोकशाही माध्यम से क्या बेहतर से बेहतर काम कर सकते हैं, काम करो। नहीं तो याद रखिए ज़िंदगी गुजर ही जाएंगी। ये भी बेचारे मुसलमान चटनी मिर्ची खा के दिन गुजार रहे, मर जाएंगे, इससे ज़्यादा क्या होगा? दुनिया तो फ़ानी होना है, मर जाएंगे। लेकिन कल अगर आपको, मैं हर एक से पूछ रहा हूँ, चाहे कांग्रेस का हो, राष्ट्रवादी का हो, शिवसेना का हो, भाजपा का हो, चाहे किसी पार्टी का हो, और मैंने पहले वजाहत कर दिया कि औरंगाबाद की जो कांग्रेस की, राष्ट्रवादी की जो टीम है माशाल्लाह इल्ला माशाल्लाह अच्छा काम करती है, मैं पहले वजाहत कर रहा हूँ। तो आपने अगर मजमूई तौर से इस्तीफा दिया कि नहीं साहब, जब कुर्सी पे बैठ के अगर हम काम नहीं करा सकते, यार आप हमारा आदेश पास नहीं करा सकते, तो क्या काम का हमारा कुर्सी बैठने? हमको नहीं चाहिए, हमारा ज़मीर जिंदा है। ये इस्तीफा लो और फेंको। कैसा काम नहीं होते, करके तो देखो। ये आप मैं स्कूल ही बता रहा हूँ कि धुलिया कांड के अंदर जब फिसाद हुआ था, 4 नगर सेवक और औरंगाबाद के थे, औरंगाबाद की घटना थी। उम्मीद करते हैं कि 4 नगर से आप सबक लेंगे, प्रेरणा लेंगे और कुछ मंथन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये आज वक्त और हालात की ज़रूरत है। देखते रहिए आप SJM न्यूज़ चैनल।